Hello everyone. So this video we will be focusing on Mars transit to Cancer जो कि 20th अक्टूबर 2024 से हुआ है और ये जनवरी 2025 तक रहेगा 21st ऑफ जनवरी 2025. सो पहले तो ये ट्रांजिट जो है आई नो आई शुड हैव मेड अ वीडियो पहले ही बट देन आई वाज नॉट वेल सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो राइट नाउ. सो वी विल बी फोकसिंग कि लास्ट 2 मंथ्स जो है नवंबर दिसंबर कैसे जाएंगे 2024 के एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनवरी 2025 में. नाउ इवन दो अभी मार्स कैंसर में गए द स्पेशल पार्ट अबाउट मार्स बीइंग इन कैंसर इज़ यहाँ पर मार्स का जो ट्रांजिट हुआ है वो कैंसर और जेमिनाई में ही होता रहेगा फ्रॉम 2024 अक्टूबर टू 2025 जून. तो अगले साल के जून मंथ तक आप देखेंगे कि मार्स जो है वो जेमिनाई और कैंसर में ही आते जाते रहेंगे. तो मार्स इन कैंसर ये ट्रांजिट जो हुआ है ये 20 अक्टूबर 2024 से 21 जनवरी 2025 तक रहेगा. लेकिन इस बीच में मार्स जो है वो रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे. तो 6 दिसंबर में ही 6 दिसंबर 2024 को मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएंगे कैंसर साइन में. तो जनवरी 2025 के बाद मार्स रेट्रोग्रेड होते हुए जेमिनाई में एंटर कर जाएंगे एंड वो वापस से कैंसेरियन साइन में एंटर करेंगे एंड दैट विल बी टिल जून 6. तो बेसिकली यू विल सी कि अक्टूबर 2024 से लेकर जून 2025 तक मार्स जेमिनाई और कैंसर में ही रहेंगे राइट. एंड बिकॉज इस बीच में मार्स रेट्रोग्रेड भी हो रहे हैं कैंसर के साइन में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में एफर्ट्स डालने थे एक्शंस डालने थे गलत लाइन ऑफ एक्शन चला गया उसको रेक्टिफाई भी करवाएंगे. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज मार्स इन कैंसर यू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स. Now see, the easiest way to define Mars in Cancer is like a blend of fire and water, right? Mars और कैंसर साइन में थोड़ा आउट ऑफ एलिमेंट फील करते हैं एंड ऐसा क्यों होता है क्योंकि मार्स जो है वो एक सोल्जर है राइट. मार्स इज़ दैट पैशनेट एनर्जी. मार्स आपके एक्शन को रिप्रेजेंट करता है और कैंसर इज़ अ वेरी इमोशनल ड्रिवन साइन. इट्स अ वेरी मूडी साइन राइट. तो आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर मार्स को मैं किचन में डाल दूँ यानी एक सोल्जर को मैं किचन में डाल दूँ घर में डाल दूँ तो वो सोल्जर थोड़ा आउट ऑफ एलिमेंट फील करेगा क्योंकि सोल्जर इज़ अ पर्सन जिसको जाना है बाहर जाके प्रोटेक्ट करना है एक्शन लेना है स्पॉन्टेनियस एक्शन लेना है उसको डिसिप्लिन में रहना है और आपने उसको कंफर्ट जोन दे दिया है घर का. तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्स वुड फील अ लिटिल आउट ऑफ इट्स ओन एलिमेंट. तो यूजुअली क्या होता है क्योंकि मार्स हमारे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है हमारी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है तो वहाँ पे इम्बैलेंस आ जाता है. तो यू विल ऑलवेज सी कि जब भी मार्स कैंसर में जाएंगे तो यहाँ एक नेचुरल स्ट्रगल रहता है क्योंकि मार्स काम को जल्दी करना चाहता है ये उसका अपना नेचुरल एलिमेंट है राइट. दिस इज़ द रीज़न वाई मार्स गोज एक्सॉल्टेड इन कैप्रिकॉन क्योंकि कैप्रिकॉन इज़ अ वेरी डिसिप्लिन साइन. एग्जॉल्टेड हो जाता है मार्स वहाँ पे क्योंकि उस मार्स को डिसिप्लिन मिल रहा है स्ट्रैटेजी मिल रही है और वो जिस पेस में काम करना चाह रहे हैं वो उनको उस डिसिप्लिन के थ्रू मिल रहा है. लेकिन कैंसर इज़ अ वेरी कंफर्टिंग साइन वेरी इमोशनल साइन. तो मार्स जैसे सोल्जर को इस इमोशनल साइन में वो अपने पेस को मेंटेन नहीं रख पाते तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन का आना हो जाता है. एंड ये फ्रस्ट्रेशन का आना भी इसलिए होगा क्योंकि मार्स एनर्जी डाल रहे हैं पर उनके हिसाब से वो एनर्जी नहीं डाल रही है या तो सिचुएशंस ऐसी हो जा रही हैं कि वो अपना फुल एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं या तो उनके पेस के हिसाब से जैसा वो पेस चाहते हैं जिस स्पीड से वो काम करना चाहते हैं वो स्पीड और वो पेस उनको हासिल नहीं हो रही है. तो मार्स इन कैंसर इज़ दिस ब्लेंड ऑफ फायर एंड वाटर एलिमेंट. तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो एक्शन होता है या आपका जो एनर्जी होता है वो ऐसी चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपको लगेगा कि यार यहाँ से मुझे उतना रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है या आप जितना भी काम करें आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं वो एनर्जी चैनलाइज नहीं हो पा रही है वो काम वैसा क्यों नहीं बन पा रहा है जैसा आप चाहते हैं. तो जैसा कि मैंने एक एग्जांपल भी दिया था सोल्जर इन किचन राइट. सो यू सी अगर आप किसी सोल्जर को किचन में डाल देंगे तो सोल्जर को अगर आपने घर में डाल दिया है तो वो घर में क्या करेंगे. सोल्जर का काम है वो बाहर जाए वो बैटल फील्ड पे जाए राइट. तो वेन एवर यू पुट मार्स इन कैंसर बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन होता है कि सराउंडिंग्स या एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि मार्स को लगता है कि यार मैं एफर्ट्स भी डालूँ ना तो मेरे चैनलाइज क्यों नहीं हो रहे हैं एफर्ट्स वो बात क्यों नहीं बन रही वो काम क्यों नहीं बन रहा है राइट. तो थोड़ा सा यहाँ पे डिले फ्रस्ट्रेशन ये सब देखने को मिलता है. तो यहाँ पे क्योंकि एनर्जी लो हो जाती है तो
यहाँ पे डिमांड ये करता है मार्स एंड कैंसर साइन कि आप अपने काम को थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में करें। आप जितना अपने काम में फॉर्मेलिटी या डिसिप्लिन या स्ट्रक्चर लाएंगे, आप देखेंगे कि वो आप फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कैंसर साइन उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा, राइट? वो कैप्रिकॉर्न साइन सपोर्ट करेगा। इसीलिए मार्स इन कैंसर ये बोलना चाहता है कि टेक योर टाइम, देयर इज़ नो नीड टू रश, राइट? एंड कुछ चीज़ों को आप इमोशनल अप्रोच से लेकर डील करें इंस्टेड ऑफ गोइंग विद अ वेरी फायरी और अ वेरी डिसिप्लिन्ड अप्रोच, राइट? सो लेट्स सी कि हर एक असेंडेंट्स के लिए, हर एक लग्न के लिए कैसे मार्स एंड कैंसर वुड बी प्लेइंग आउट। सो लेट अस स्टार्ट विद एरीज राइजिंग। अब देखिए, एरीज़ के लिए सबसे पहले तो आपका जो फोकस है आपके काम से हट के रिश्तों पे, घर पे और घर की चीज़ों के ऊपर आ जाएगा। तो इस टाइम पे आपका फोकस बहुत सारे घर के बॉन्ड्स या घर के व्हीकल से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर की कोई भी चीज़, कोई जिम्मेदारियों से रिलेटेड बहुत आपका फोकस बढ़ जाएगा। अब आप ये भी देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे रिश्ते जिसमें थोड़ी सी कड़वाहट आ गई थी, उसको भी ठीक करने में आपका लीड रोल रहेगा फैमिली में। लेकिन क्योंकि आपके लॉर्ड जो हैं, आपके खुद के लॉर्ड मंगल नीच के हो रहे हैं, तो आपको अपनी हेल्थ को और अपनी मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान देना पड़ सकता है। स्पेशली आपको अपने पार्टनर का भी यहाँ पे ध्यान देना पड़ सकता है। तो अभी की सिचुएशन में आपका जो भी पावर है वो पूरा का पूरा घर में लगेगा। आपका पावर, आपका एनर्जी, आपका पैशन, डेडिकेशन, फैमिली के साथ समय बिताना, ये सब कुछ आपका घर में लगेगा। बट देन एट द सेम पॉइंट एक और चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे इमोशंस और पैशन का ब्लेंड होगा। तो इमोशंस और पैशन का ब्लेंड होने में कभी कभी अग्रेशन भी आ जाता है। तो मेक श्योर कि आप जो भी चीज़ों को संभाल रहे हैं, आप उनको धैर्य के साथ और ठहराव के साथ संभाल रहे हैं। और स्पेशली अपनी हेल्थ से रिलेटेड आपको माइल्ड फीवर या कफ एंड कोल्ड, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ सकता है। मेजरली दिसंबर के बाद आपके कुछ अगर घर में प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ हैं या घर से रिलेटेड कोई बहुत समय से आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते थे, वो सारी चीज़ें आपको वापस आती हुई दिख रही हैं। तो ऐसे बहुत पहले के बने हुए प्लान्स जो आप अपने घर के लिए चाहते थे पर आप कभी कर नहीं पाए, उनके लिए समय नहीं निकाल पाए, ये सारी चीज़ें आप दिसंबर में करेंगे। अब देखिए, क्योंकि दिसंबर में मंगल रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो कोई ऐसा घर से रिलेटेड डिसीजन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन वो आपको समय पे लेना पड़ सकता है। तो घर से रिलेटेड अगर कोई ऐसा घर में कोई रिश्ता है जो बहुत समय से उसमें थोड़ी सी कड़वाहट है, वो सारे रिश्ते वापस आ सकते हैं। आपको बहुत मेजर रोल प्ले करना पड़ सकता है इन रिश्तों को संभालने में या इन रिश्तों को सुलझाने में। तो आपका जो फोकस है वो वर्क लाइफ से हट के ज़्यादातर आपकी फैमिली लाइफ और फैमिली और मदर और पेरेंट्स, स्पाउस के आसपास घूमता रहेगा। तो ऐसे कोई पुराने रिश्ते भी आ सकते हैं जो एक टाइम पे अच्छे बॉन्ड हुआ करते थे पर फिर बातचीत कम हो गई, तो उनको सुधारने में भी आपका मेजर रोल रहेगा। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि आप चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी काम करें क्योंकि वो मंगल की एनर्जी है आपकी, लेकिन आप उतना जल्दी काम नहीं कर पाएंगे। चीज़ें आपके हिसाब से या आपके समय के हिसाब से नहीं चलेंगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन वाला योग भी है कि आप चाहते हैं चीज़ें जल्दी ख़त्म हो, जल्दी चीज़ें चलें और आपके प्लान्स जल्दी एग्जीक्यूट हो, लेकिन वो समय लगेगा। यहाँ पे आपका थोड़ा काम में वो स्ट्रगल थोड़ा सा चलता रहेगा। तो जो एनर्जी है वो थोड़ी सी डीचैनलाइज्ड रहेगी। यहाँ पे आपको लग सकता है कि आप जितने एफर्ट्स डाल रहे हैं आपको उतने रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, आपको उतना इसका रिटर्न नहीं मिल रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि मंगल अभी ऐसे पोजीशन में है जहाँ पे वो धीरे धीरे काम करना चाहते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि आप डिसिप्लिन होके एकदम वैसे काम करें, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में, वो नहीं चाहते हैं। आप इसमें अपने एक्शंस में इमोशंस लाएं, घर की चीज़ों को समझें, घर के लोगों की भावनाओं को समझें, और आप देखेंगे कि फिर आपके जो एक्शंस हैं, जो प्लान्स हैं, वो आपके धीरे धीरे करके वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं और वो आपके काम जो है बनने लग जाएंगे। लेकिन फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर आएगा। देखिए, टॉरस के लिए आपकी स्पीच जो है वो बहुत पावर होल्ड करती है। आप जो बोलेंगे वो चीज़ों को लेकर आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, बिकॉज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके वर्ड्स जो हैं इस टाइम पीरियड में ये बहुत ही पावरफुल हैं। तो आप ऐसा कुछ ना बोल दें जिससे आपके आसपास के लोगों को, आपके नेबर्स हो सकते हैं या आपके घर के कुछ लोग हो सकते हैं या इन जनरल आपके कम्युनिकेशन में आप ऐसा कुछ ना बोल दें जिससे कि सामने वाले को बहुत बुरा लग जाए।
साथ में आपको अपनी पब्लिक इमेज को लेकर भी यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर होके चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आपकी स्पीच अभी बहुत पावरफुल है, राइट। तो आप ऐसा कुछ ना बोल दें जिससे कि आपके ऊपर ही चीज़ें पलट कर आ जाए, या फिर आपके ऊपर ही ऐसा ना आप कुछ बोल दें जिससे आप किसी के साथ बिन बात का डिस्प्यूट लेके बैठ जाएँ, ठीक है। और साथ में अगर आपकी कुछ चीज़ है जिसमें आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, कोई काम है, तो आप इसमें ध्यान रखें कि आपको थोड़ा सा इमोशनल अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही सोचेंगे कि मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलूँगा या चलूँगी, या बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि मैं चाहूँगा या मैं चाहूँगी, तो वैसा यहाँ पे नहीं होगा। ये मार्स इन कैंसर आपके 3rd हाउस में गया है, जो कि आपको बता रहा है कि आपको इमोशनल अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। तो आपको सुनना पड़ेगा कि सामने वाला पर्सन क्या चाहता है, ठीक है। अगर आपको ग्रुप को लीड करना है यहाँ पे, तो आपको समझना पड़ेगा कि लोगों की इमोशनल नीड्स क्या हैं, क्योंकि वंस यू टेक दैट अप्रोच देन यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट योर वर्क बेटर। आप जितनी कोशिश कर लें कि आप अपने मर्ज़ी से चलेंगे, आप दूसरे की नहीं सुनेंगे, तो वो काम आपका पूरा नहीं हो पाएगा, वो काम आप अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड वंस यू टेक एन इमोशनल अप्रोच, तो आप देखेंगे कि आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ करना लोग स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो इस मंथ में आपके एफर्ट्स भी रिकग्नाइज़ हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप अपने स्पीच को ध्यान से यूज़ करें, आप अपने वर्ड्स को और अपने कम्युनिकेशन को ध्यान से यूज़ करें। हो सकता है आपको कुछ ऐसा भी करना पड़ जाए जहाँ पे एक रिस्क टेकिंग एलिमेंट हो, राइट। हो सकता है किसी के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ जाए, राइट। तो इन सारी चीज़ों को आप सही वे में यूज़ कीजिए। किसी के लिए अगर आप स्टैंड ले रहे हो तो ये एक इमोशनल अप्रोच हुआ। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपका मार्स यहाँ पे सही या चैनलाइज्ड एनर्जी में यूज़ हो रहा है। तो आपके लिए इन जनरल अभी का जो पोजीशन चल रहा है दैट इज़ अ पावरफुल पोजीशन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी स्पीच को ढंग से रखें, आप अपने इंटेंशंस को सही वे में रखें ताकि सामने वाला उसको सही से समझे, राइट। इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू डिस्प्यूट्स या फिर कुछ हार्श वर्ड्स को छोड़ के आप सही चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज़ करें। इसके साथ साथ यू हैव टू बी अवेयर ऑफ़ योर पार्टनर्स हेल्थ। तो आपके पार्टनर का कुछ अगर सडन ट्रैवल प्लान्स हो सकता है, या कुछ ऐसे सडन चेंजेस हो सकते हैं प्लान्स में, एकदम से ट्रैवलिंग आ सकती है आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में। एंड स्पेशली यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर पार्टनर्स हेल्थ। तो हो सकता है कि उनका इस टाइम पे थोड़ा सा एनर्जी लो रहे, तो बी केयरफुल ऑफ़ दैट। एंड दिसंबर के मंथ में जब मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो आप देखेंगे हो सकता है कुछ पुराने लोग जिनसे आपका कांटेक्ट छूट गया था, कुछ आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपके रिलेशंस थोड़े ऑन ऑफ थे, वो लोग वापस से रिटर्न हो सकते हैं आपकी लाइफ में, उनसे आप वापस से मुलाकात कर सकते हैं, राइट। कुछ ऐसे प्लान्स जो आपने बनाए थे, कुछ ट्रैवल प्लान्स होंगे जो आपने बनाए थे पर वो कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, तो वो आप देख सकते हैं। सडन ट्रैवलिंग के आपके सिनेरियोज़ या ऐसा योग बन सकता है। बट स्पेशली आपको जब मार्स रेट्रोग्रेड होंगे दिसंबर में, तो यू विल बी कॉल्ड टू एनालाइज योर रिलेशनशिप्स। तो दिसंबर मंथ में आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ सकता है कि आपका किसी के साथ रिलेशन, चाहे वो फ्रेंड हो या आपका रोमांटिक रिलेशनशिप हो या जो भी हो, आपका रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच रहेगा कि ये आपके लिए सही है कि नहीं है, या अभी तक आप कुछ पैटर्न आप ऑब्जर्व कर रहे थे लेकिन आपने बहुत समय से उस पर कुछ काम नहीं किया। आप देख रहे थे कि आप ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं जहाँ पे वो लोग आपके लिए कहीं ना कहीं गलत है, बट आप इस चीज़ को इग्नोर करते आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वापस से सोचेंगे दिसंबर में, एंड हो सकता है इस पर कोई लॉन्ग टाइम से आप एक्शन लेना चाह रहे थे, वो ले नहीं पा रहे थे, तो वो भी आप दिसंबर और जनवरी के मंथ में ले सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे पुरानी बातें या कुछ ऐसी पुरानी डिस्प्यूट्स जो ऐसे के ऐसे रह गए थे, वो वापस आके वो उनको आपको रिजॉल्व इस टाइम पे करना पड़ सकता है। हो सकता है कि कुछ पुरानी बातें वापस से उठे एंड उसको आपको सॉल्व करना पड़ सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो इस एनर्जी को अगर आप सही वे में यूज़ करें तो आपको कुछ रिकग्निशन या रिवॉर्ड भी मिल सकता है अपने काम के लिए, या किसी और के सर्विस के लिए आपको कुछ रिकग्निशन या रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। अब जेमिनी लग्न के लिए जो मार्स का ट्रांजिट हुआ है वो आपके 2nd हाउस में हुआ है। तो सबसे पहले तो आपका जो मेजर फोकस होगा ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, इट विल बी अराउंड योर फैमिली, योर इनकम, राइट। अलॉन्ग विद दिस आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। अपने फूड इनटेक का स्पेशली आप ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं। कुछ ऐसा ना खाएं जो आपको बिल्कुल सूट नहीं होता है। स्पेशली गले का ध्यान या कफ से रिलेटेड इशू का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो फोकस इस टाइम पीरियड पे रहेगा वो ज़्यादातर आपके फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेशनशिप बेसिस पे रहेगा।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ना आपको एक ब्लेंड ऑफ पैशन एंड इमोशन मिलेगा। तो कहीं पे चीज़ें जो हैं बहुत आपको इमोशनल लगेंगी, अच्छी लगेंगी, पैशनेट भी लगेंगी, लेकिन कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि थोड़ा सा चीज़ें अग्रेसिव भी हो रही हैं, राइट। तो रिलेशनशिप्स को थोड़ा मेंटेन करके आपको इस टाइम पीरियड पे चलना पड़ सकता है। आपके अगर कुछ वर्कर्स हैं जो आपके अंडर में काम करते हैं या आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके साथ का भी रिलेशन थोड़ा सा यहाँ पे ऑन एंड ऑफ चलेगा। तो कहीं पे आपको उनके इमोशनल नीड्स को भी समझना पड़ेगा, कहीं पे आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि ये जो इमोशन एंड पैशन है ये अग्रेशन में टर्न ना हो जाए, राइट। तो आपको पर्सनल रिलेशनशिप्स में मेजरली आपका फोकस इस टाइम पीरियड पे रहेगा। दूसरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका डेली लाइफ से रिलेटेड आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग की यहाँ पे ज़रूरत रहेगी। हो सकता है कि आपके डेली लाइफ रूटीन में आप चाहते हैं कि आप ये काम को आपने एक डेडलाइन बनाया है, तो आप सोच रहे हैं कि आप इस काम को 10 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे, लेकिन आप देखेंगे कि वो काम जो है वो 10 दिन के अंदर पूरा नहीं हो पा रहा है, या तो आप उतनी एनर्जी आप उस काम में दे नहीं पा रहे हैं, या तो ऐसे सिचुएशन बन रहे हैं कि आप उस काम के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीज़ चलेगी। तो आपका जो मन है यहाँ पे थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ चलेगा कि आपको कुछ काम करने भी हैं, आपको डेली लाइफ में अपना आपका रूटीन है, आप उस रूटीन को फॉलो करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि आपके हो सकता है आपकी हेल्थ के कारण हो, या हो सकता है कि आपका बस मन नहीं हो, आपका काम करने का मन नहीं हो किसी किसी दिन, और इस कारण से आप ध्यान रखें कि आप अपनी डेडलाइंस को मीट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप कोई डेडलाइन मिस कर जाएं इस बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े टाइम के लिए अगर आप घर गए होंगे, तो अब आप वापस अपने रूटीन पर आ रहे हैं और आपको रूटीन पे वापस आने में थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रगल्स हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलेगा। अब दिसंबर में जो आपके प्लैनेट है मार्स, वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो दिसंबर के लिए कुछ ऐसे लोगों से जिनसे आपका कनेक्शन बंद हो गया था, कुछ ऐसे दोस्त या कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स, उनसे आप वापस से रिकनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ थे या कुछ फिनेंशियल डिसीजंस लेने थे, आपने बहुत समय से ये डिसीजंस नहीं लिए, या बहुत समय से आपको कुछ हेल्थ चेकअप कराना था, वो आप इग्नोर करते जा रहे, तो ये सारी चीज़ों को आपको वापस से करवाना पड़ेगा। ये दिसंबर अराउंड आपका ये सारी चीज़ें होंगी। कुछ ऐसी घर की चीज़ हो या कोई फैमिली रिलेटेड इशू हो जो बहुत समय से पेंडिंग था, अब ये प्रॉपर्टी रिलेटेड भी हो सकता है, या कोई छोटी सी चीज़ भी हो सकती है, कोई छोटी सी अनबन हो सकती है, ये बहुत समय से आप इग्नोर कर रहे थे, उस चीज़ को आपने ठीक नहीं किया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे वापस आ सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रेडिक्शन रहेगा फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर एंड 21st till 21st of January, राइट। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैंसेरियन साइंस। वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू ऐड, आई फॉरगॉट टेलिंग, अगर आपके पास कोई पेट्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अंडर में काम करते हैं, उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू होगा, तो उसको आपको डील करना पड़ सकता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो फॉर कैंसर लगना, मेजरली दिस टाइम वुड बी फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपको खुद भी वो रश होगा कि आपको काम फटाफट से ख़त्म करना है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगे। यू विल फील दैट घर में भी चीज़ें संभालनी है, बाहर भी चीज़ें संभालनी है, रिलेशंस को भी मेंटेन रखना है, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स एट वंस। सो यू विल गेट दैट अनस्टेबल दैट एनर्जी कि आपको ख़त्म करना है प्रोजेक्ट्स को, बट देन आप देखेंगे कि आपकी स्पीड के हिसाब से द एक्सपेक्टेशन दैट यू आर हैविंग कि इतनी स्पीड से आपको ख़त्म करना है, वो आप कर नहीं पा रहे हैं। एंड इसका रीज़न भी ये होगा कि मार्स इज़ डेबिलिटेटेड इन योर फर्स्ट हाउस, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऑल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम। आपको माइल्ड हॉट फ्लैशेस या फीवर या हेडेक्स का ध्यान रखना पड़ सकता है। तो इतना आपके पास पावर होने के बाद भी आपको थोड़ा सा पावरलेस फील हो सकता है अभी इस टाइम पीरियड में। सो द बेस्ट सोल्यूशन दैट आई कैन गिव टू यू राइट नाउ इज़ focus on yourself, focus on your own health, do something that makes you happy, especially a project or like a hobby जिससे आपका मन खुश हो। आप ऐसी जगह पे एनर्जी इन्वेस्ट करो, and then you will see कि things are slowly working in your favor then, because during this time you will have a lot of responsibilities, you might also have a lot of things to look after। हो सकता है घर की responsibilities and काम की responsibilities में आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो दूसरों से कि उनको इतना इतना काम कर देना चाहिए, या दिस इज़ द वे दे शुड बी डूइंग थिंग्स, वो आपकी बातों को ना समझ पा रहे हैं, ना वो वैसे कर पा रहे हैं, तो उससे आपको फ्रस्ट्रेशन होने के बहुत चांसेस हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यू आर नॉट एंडिंग अप फ्रस्ट्रेटेड।
एंड इस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि द वे यू आर डीलिंग विद थिंग्स, स्पेशली इन योर वर्क प्लेस, यू हैव टू टेक एन इमोशनल अप्रोच। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो रिलेशंस हैं इस टाइम पीरियड में, चाहे वो वर्क प्लेस के रिलेशंस हो या पर्सनल रिलेशंस हो, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो, वहाँ पे हारमनी मेंटेन रहे। एंड इसलिए यू कैन नॉट टेक अ वेरी हार्श अप्रोच, यू हैव टू टेक एफर्ट्स इन अ वेरी इमोशनल मैनर। आपको समझना पड़ेगा दूसरों के इमोशनल नीड्स को ड्यूरिंग दिस पॉइंट। दैट इज़ द ओनली वे यू विल बी एबल टू मेक थिंग्स वर्क। एंड वंस मार्स वुड बी गोइंग रेट्रोग्रेड, देन आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि यू विल बी कॉल्ड टू टेक केयर ऑफ़ योर ओन सेल्फ। तो अभी तक अगर आपका एनर्जी बहुत बाहर के साइड जा रहा है, देन यू विल बी कॉल्ड टू गिव दिस एनर्जी टू योर सेल्फ। आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना हो सकता है, कुछ ऐसे डिसीजंस जो काम के एरिया में आपको लेने थे, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बहुत समय से पेंडिंग थे, उनको आपको ख़त्म करना पड़ सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम। दिस इज़ ऑल्सो सिचुएशन जहाँ पे आपका कोई पास्ट लवर या कोई बचपन का दोस्त या ऐसा कोई इंसान जिससे बहुत पहले आपकी बातें होती थी, वो रिटर्न हो जाए। तो उनके साथ अगर ऐसी कोई बातें भी वापस उठती है, देन यू हैव टू सेटल डाउन दोज डिस्प्यूट्स ऑल्सो। बट मेजरली योर हेल्थ वुड बी ऑफ द मेजर फोकस ड्यूरिंग दिस टाइम। अपनी हेल्थ और अपने पैशन प्रोजेक्ट्स के लिए यू नीड टू टेक टाइम आउट, टेक अ वेरी इमोशनल अप्रोच, डोंट टेक अ वेरी हार्श और प्रैक्टिकल और वेरी डिसिप्लिन अप्रोच, क्योंकि उस सिचुएशन में सिर्फ आपको फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सामने वाला काम इस टाइम पीरियड पे नहीं करेगा, right? So you have to change or mold your own ways to get the best out of everyone. All right, now let's move on to Leo. अब देखिए, लियो असेंडेंट्स के लिए आपके लिए कांस्टेंट ट्रैवलिंग या अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग या कुछ ऐसे काम का आना जो कि बहुत दूर से है, तो आपको ऐसी ट्रैवलिंग या थोड़ा ऑन द गो रहना पड़ सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम। अब आप देखेंगे कि रात के टाइम पे आप बहुत एक्टिव रहेंगे, या फिर आपके वर्कलोड में बहुत इंक्रीज़ आ जाएगा। एक साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक साथ बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस टाइम पे यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर प्रॉपर्टीज़ एंड बिलोंगिंग्स वेरी वेल। तो अगर आपका कोई गाड़ी है या कोई प्रॉपर्टी है, या इवन फॉर दैट मैटर आपका मार्कशीट है या कुछ भी है, आपको ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। देयर इज़ अ चांस कि आप ट्रैवल करते करते कोई चीज़ गिरा दें या कुछ घुमा दें, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ दैट इज़ वेल। पर एक यहाँ पे आपको सेंस रहेगा कि इवन तो आपके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपको ऐसा फील होगा कि शायद आपका जो एफर्ट्स है वो उतना रिकग्नाइज नहीं हो रहा है। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ मार्स के साथ साथ आपके खुद के लॉर्ड, दैट इज़ सन, बोथ आर डेबिलिटेटेड, राइट? सो यू कैन फील दैट एनर्जी कि आप एफर्ट्स बहुत डाल रहे हैं, बट आपको उसका रिकग्निशन उतना नहीं मिल रहा है। सो इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द वे यू आर डीलिंग विद थिंग्स हैव टू बी अ लिटिल सॉफ्टर। अभी के लिए आपका जो फोकस होगा आपके घर से रिलेटेड, आपकी व्हीकल्स, आपकी प्रॉपर्टी, आपके पेरेंट्स की हेल्थ से रिलेटेड और आपके एजुकेशन से रिलेटेड, दीज विल बी द मेजर फोकस फॉर यू, राइट? But your approach towards all of these things need to be a little softer, right? You have to be a bit more emotionally intelligent in your approach, rather than being ego driven or being driven by discipline or like your own ideologies during this time. तो यहाँ इस टाइम पीरियड पे आपके ऊपर घर की, पार्टनर की, पढ़ाई की, अपने काम की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज साथ में आ सकती है। लेकिन हो सकता है आप ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पे आप एग्जैक्टली वो काम प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाओ। जैसे कि हो सकता है आप अपने घर से दूर हो और आपको ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए कि आपको तुरंत वापस ट्रैवल करना पड़ जाए। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप ऐसे रेकलेस डिसीजन इस टाइम पीरियड में बिल्कुल नहीं लें। स्पेशली आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी एडवेंचरस ट्रिप हो या कोई सडन ट्रैवल प्लान हो, तो आप रात के टाइम पे इस टाइम पीरियड में ट्रैवल करना अवॉइड करें। ना यू विल सी कि जब दिसंबर के टाइम पे मार्स जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो बहुत समय से आप डील कर रहे थे, ये फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, प्रॉपर्टी इश्यूज़ हो सकते हैं, राइट? कुछ अगर व्हीकल रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो उनको आप इस टाइम पीरियड पे सॉल्व कर सकते हैं। सडन कोई पिलग्रिमेज ट्रिप हो सकता है आपका, या कोई बहुत समय से आपको कोई पूजा करना होगा या ऐसे कोई जगह पे जाना होगा, कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपके सडन प्लान्स बन सकते हैं। तो बहुत समय के जो पेंडिंग काम थे, जो आपने बहुत समय से नहीं किए थे, पर आपने प्लान किया हुआ था, उसके लिए आप समय नहीं निकाल पा रहे थे, तो वो सारे काम आपको वापस से दिसंबर के टाइम पीरियड में करना पड़ सकता है, राइट? सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू वर्गो असेंडेंट्स।
देखिए वर्गोस के लिए अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने स्पीच का बहुत ध्यान रखें इस टाइम पीरियड में। आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपको ऐसे कुछ लोग मिल सकते हैं जिनसे आपको कुछ हेल्प मिल सकती है, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपना इमेज वहाँ पे कैसे दे रहे हैं। तो आपकी कुछ नेटवर्किंग्स यहाँ पे बढ़ सकती है। ऐसे लोगों से आप मिल सकते हैं जिनसे आपको शुरू में समझ नहीं आया कि इनसे क्या हेल्प हो सकती है, लेकिन बाद में वो कुछ आपको हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो बी वेरी केयरफुल कि आप जिनके साथ नेटवर्किंग करते हैं, जिनके साथ आप मिलते जुलते हैं, उनसे आप कोई ऐसा डिस्प्यूट्स या कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट ना करें। तो आप अपने शब्दों को बहुत ध्यान से यूज़ करें, आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। थोड़ा आपको बॉन्ड्स को यहाँ पे मेंटेन करने की ज़रूरत भी रह सकती है। तो अगर आप आपके ऐसे कुछ दोस्त हैं जो जल्दी बुरा मानते हैं, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है आगे जाके आपको उनसे कोई हेल्प लेनी हो। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप जिस भी तरीके से आप उनसे बात करें या जैसे भी आप उनके साथ रह रहे हैं, आप अपने बॉन्ड्स को और अपने रिश्तों को यहाँ पे मेंटेन रखें। आपको इस टाइम पीरियड में कुछ सडन गेन भी हो सकता है। तो हो सकता है कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड गेन हो, या कुछ भी सडन जो आपने सोचा नहीं था वैसा कुछ आपको गेन हो सकता है। ये मॉनेटरी गेन भी हो सकता है, या कोई गिफ्ट के वे में भी आपका ये गेन हो सकता है। अब दिसंबर के मंथ में जब मार्स जो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे आपके 11th हाउस में, तो उस टाइम पे सबसे पहले तो कुछ ऐसे लोगों का वापस आना होगा लाइफ में जिनसे आपकी बातचीत अब कम हो गई है, या कुछ ऐसे पुराने लोग वापस आ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ पुराने लोगों से आपको किसी तरीके की मदद मिल सकती है, राइट। तो ये इसलिए मैंने आपको कहा कि इस टाइम पीरियड पे बहुत ध्यान रखें कि आप अपनी बातों को कैसे बोल रहे हैं, राइट, क्योंकि आपकी स्पीच पावर होल्ड करती है, तो उसका सही यूज़ करें। अब इसके साथ साथ अगर कोई आपका हेल्थ इशू था, स्पेशली मैं बोलूँगी कि आप अपने लोअर बॉडी का बहुत ध्यान रखें। कोई अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू या किसी भी तरीके का हेल्थ इशू हो जो लोअर एब्डोमेन से नीचे के रिलेटेड एरिया में हो, तो उसको अगर आप बहुत समय से निगलेक्ट कर रहे थे तो उस पर आपका ध्यान जा सकता है, राइट। इसके अलावा आपका कुछ बहुत समय का पहले का गोल हो सकता है जो आपका हिडन गोल हो, या आपने सिर्फ खुद को ये बताया हो, किसी और को नहीं पता हो, उस पर आपका फोकस ऑल ऑफ अ सडन जा सकता है। आपका ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा कि आप जिस तरीके से बातचीत करते हैं उसमें आपको हो सकता है कुछ चेंजेस करने पड़े, या आप खुद में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको ये रियलाइज़ हो सकता है कि आपकी स्पीच से आपको गेन हो सकता है। तो इस टाइम पीरियड में ऐसा भी हो सकता है कि आपने अगर कुछ अच्छी कुछ अपना स्पीच का या अपने शब्दों का कुछ सही यूज़ किया हो या अच्छा यूज़ किया हो, तो उसके लिए आपको रिकग्निशन या आपको उसके लिए कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है, सडन गेन हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने अपनी स्पीच के थ्रू किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या ऐसा कोई सिचुएशन रहा हो, तो उसको भी आपको रिसॉल्व करने के लिए दिसंबर मंथ में एक्टिव रहना पड़ सकता है। तो ये आपका प्रेडिक्शन है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर एंड 21 जनवरी। नाउ लेट्स मूव टू लिब्रा असेंडेंस। अब लिब्रा असेंडेंस के लिए आप देखेंगे कि वर्कलोड बिल्कुल इंक्रीज़ हो सकता है। आपके वर्क एरिया में बहुत सारे काम एक साथ आ सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आपको यहाँ पे खुद को सबसे पहले ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके ऊपर इस टाइम पीरियड में सन डेबिलिटेटेड बैठे हैं, राइट। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस आप थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं पावरलेस भी फील कर सकते हैं। तो इवन तो आपके ऊपर काम बहुत सारा है, लेकिन हो सकता है आपको लगे कि आप इतने कैपेबल नहीं हैं, या आपकी वैसे सराउंडिंग्स नहीं हैं जहाँ पे आप इस काम को ढंग से एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो आपको बहुत ध्यान देना होगा कि आप यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको यू हैव टू लेट गो ऑफ सर्टन कंट्रोल इश्यूज़। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके सिचुएशन के कारण या क्योंकि आपका मन नहीं था तो आपने काम नहीं किया, या आपकी हेल्थ के कारण आपका वो काम डिले हो गया। तो इस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए यू हैव टू टेक थिंग्स ईजी ड्यूरिंग दिस टाइम। जिस पेस पे आप कर पा रहे हैं आप उसी पेस पे कीजिए। इफ़ पीपल आर नॉट एबल टू टेक इट टू दैट लेवल, या आपके जो को वर्कर्स हैं वो उतना एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर पोजिशंस ऑल्सो, राइट। बिकॉज आपको समझना होगा कि अभी जिस साइन से वी आर डीलिंग वी आर डीलिंग विद मार्स इन कैंसर एंड सन इन लिब्रा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दोनों साइन जो हैं इट इज़ वेरी पीपल सेंट्रिक साइन। आप दूसरों के इमोशंस को समझे तभी आपके खुद के काम बन पाएंगे। स्पेशली इस टाइम पीरियड में यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर आइज़, योर हेड। आपको हेडेक्स हो सकता है या माइल्ड फीवर हो सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम, राइट। सो मेक श्योर दैट यू आर गिविंग अटेंशन टू योर हेल्थ एज वेल। अब आपके रिलेशनशिप्स जो रहेंगे यहाँ पे, एज आई सेड कि मार्स इज़ इन कैंसर, तो यहाँ पे एक ब्लेंड है
पैशन का भी, प्रमोशन का भी, लेकिन थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन का भी रूप ले लेता है। तो कभी कभी आपको लग सकता है कि ये लोग इतने सपोर्टिव हैं, इतने अच्छे हैं, बट देन समटाइम्स यू माइट ऑल्सो फील कि यार इन लोग के कारण मेरा काम पूरा नहीं हो पाता है। तो ये मिक्स्ड फीलिंग्स अभी आपकी बनी रहेगी, चाहे ये आपके पर्सनल रिलेशंस हो, फैमिली रिलेशंस हो, राइट, या इवन वर्क स्पेस में भी। तो आपका जो अभी एनर्जी और फोकस बना रहेगा वो आपका फैमिली पे भी रहेगा, पर्सनल रिलेशंस पे भी रहेगा और काम पे भी रहेगा। तो ये बड़ा ही मिक्स्ड सा आपके लिए अभी टाइम पीरियड है, एंड स्पेशली दिसंबर में व्हेन मार्स विल गो रेट्रोग्रेड। तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि कहीं आप बिल्कुल जल्दी से कंक्लूजन पर उतर आए थे, तो वो आपको इस टाइम पीरियड में वापस से सोचना पड़ सकता है। हो सकता है आपको समझ आए कि नहीं, आपका कंक्लूजन उस टाइम पे गलत था, राइट। तो कुछ आपने पहले ऐसी कोई चीज़ किए हो जो गलत हो बट आपको रियलाइज़ नहीं हुआ हो, तो वो सारी चीज़ों को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। आपके कुछ बहुत पुराने प्लान्स हो सकते हैं, करियर प्लान्स हो सकते हैं, इंटर्नशिप प्लान्स हो सकते हैं, वो सारे एग्जीक्यूट हो सकते हैं या उनको आप रीशेड्यूल कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। कुछ कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स या ऐसे फ्रेंडशिप्स जो आप बहुत समय से झेलते आ रहे हैं, उनके ऊपर भी अगर आपने निगलेक्ट किया है या आपने इस पैटर्न को ऑब्जर्व नहीं किया, आपको समझ आ रहा था कि ये लोग गलत हैं आपके लिए, बट देन यू आर स्टिल नॉट फोकसिंग ऑन इट एंड यू आर स्टिल नॉट लेटिंग गो ऑफ दैट टॉक्सिसिटी, तो आप दिसंबर के मंथ में इस चीज़ को री एनालाइज कर सकते हैं, राइट। कुछ डिसीजंस ले सकते हैं अराउंड ऑल ऑफ दिस। So if you endure this period, then you can expect that recognition or even rewards for all of your hard work. However, you have to understand कि आपको अपने पेस को दूसरों के हिसाब से मोल्ड करना पड़ सकता है, राइट। अब स्कॉर्पियो की बात करते हैं। देखिए, स्कॉर्पियो के लिए आपके खुद के लॉर्ड जो है मंगल, वो अभी नीच के होके आपके 9th हाउस में गए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो अप्रोच है, काम करने का अप्रोच, खुद के प्रति अप्रोच, पहले तो आपको थोड़ा सा कंफर्टिंग तरीके का अप्रोच लेना पड़ेगा। अब आप जितना सोचेंगे कि आप अपने अंदर के पैशन को निकाल के बिल्कुल तुरंत सारे काम करना चाहेंगे, फटाफट करना चाहेंगे, वो नहीं होगा। काम जो हैं अभी टल सकते हैं, धीरे पेस पर हो सकते हैं, क्योंकि आपके खुद के लॉर्ड और आपके एक्शन के लॉर्ड अभी डेबिलिटेटेड हो गए हैं कैंसर के साइन में। तो आपका जो फोकस है, आप फ्रस्ट्रेशन पे फोकस ना करके आप ये फोकस करना कि जो आपके रिलेशंस है, स्पेशली वर्क लाइफ के रिलेशंस, आपके जूनियर्स जो हैं, आपके अंडर में जो काम करते हैं, वहाँ पर आपको कॉर्डियल रिलेशंस बना के रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब आपको ऐसे किसी इंसान से कोई विज़डम भी मिल सकता है, हो सकता है कोई गुरु हो या आपके कोई ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है जिससे जो बहुत पावरफुल इन्फॉर्मेशन हो। तो मेक श्योर कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि इतनी पावरफुल है कि इट कैन चेंज योर लक ऑल्सो, तो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग इट इन द राइट डायरेक्शन। आपके कुछ ऐसे सडन प्लान्स भी बन सकते हैं, ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं, राइट, जो कि आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे इस टाइम पे, राइट। वो पानी के पास की कोई जगह हो सकती है। तो इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद के साथ थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच लेके चलें। इस टाइम पे अगर आप बहुत चाहेंगे कि बिल्कुल अपराइट रह के बिल्कुल अपने हिसाब से काम करें या बिल्कुल बहुत ही डिसिप्लिन या प्रैक्टिकल अप्रोच से काम करेंगे, तो वो काम आपके नहीं बन पाएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी इमोशंस को समझते हुए और चीज़ों को अपने पेस पे पूरा होने दें। तो अभी बेसिकली इट इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपके जो ऑलरेडी बने हुए प्लान्स होंगे वो रीशेड्यूल हो जाएंगे। आपके जो पहले से आपने सोचा हुआ था कि मैं इस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाऊंगा या इस हिसाब से मेरे काम चलेंगे, उसके हिसाब से आपके काम नहीं चलेंगे। हो सकता है कि आपके प्लान्स रीशेड्यूल हो जाएं और बिल्कुल सडन प्लान्स बन जाएं, राइट। अब दिसंबर में आपके जो लॉर्ड है मार्स, वो रेट्रोग्रेड होंगे, तो बहुत सारे ऐसे पुराने जो आपके काम पेंडिंग रह गए थे, अब हो सकता है कि ये आपके ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं, राइट। तो वो हो सकता है आप इस टाइम पीरियड में एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि आपने किसी की बहुत पहले हेल्प की थी, तो वो अपना रिटर्न करने के लिए, आपको फेवर रिटर्न करने के लिए इस टाइम अराउंड आ सकते हैं। तो आपने अगर पास्ट में कुछ अच्छा कर्म किया था तो उसका आपको रिटर्न भी इस टाइम अराउंड मिल सकता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ का और अपने से जूनियर, आपके वो पेट हो सकते हैं, आपके वर्कर्स हो सकते हैं, उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, तो आप उसके ऊपर ध्यान दें, खुद की हेल्थ का ध्यान दें। अप्स एंड डाउन्स या फ्लक्चुएशंस लगे रह सकते हैं हेल्थ में, और काम करने के पेस में आपके फ्लक्चुएशंस लगे रह सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं काम के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो आप अपने मेथड को, हो सकता है काम करने के मेथड को या अपने वर्क एनवायरनमेंट को उस टाइम पे चेंज करने का भी सोचेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैजिटेरियस राइजिंग।
अब देखिए सैजिटेरियस के लिए आपके 8th हाउस में मंगल जा रहे हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, और मार्स क्योंकि अभी डेबिलिटेटेड है, तो ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है या ऐसा कुछ काम आपको करना पड़ सकता है जो थोड़ा सा आपके लिए हटके हो या अनईजी फील कराए, राइट। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये कि अभी आपको कोई भी आप ऐसा एक्शन या कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले जो जल्दबाजी में हो या जल्दी से लेना हो, या जिसका आपको लगे कि ये तो बस करना ही है, बहुत समय से टल रहा है, अभी आप वो डिसीजन नहीं ले। बिकॉज़ कोई भी ऐसा रेकलेस एक्शन या ऐसा कोई भी रेकलेस डिसीजन आप अगर लेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत हो जाएंगे। और इस टाइम अराउंड आपका फोकस भी शिफ्ट हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि आपके क्योंकि आपके प्लैनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन की जगह गए हैं, तो हो सकता है आपके पहले कुछ प्लान्स थे, लेकिन ये प्लान्स सडनली चेंज हो गए और अब आप कुछ और कर रहे हैं। तो ये सडन शिफ्ट इन प्लान्स, सडन लाइफस्टाइल चेंज या समथिंग सडन कैन हैपन। इस टाइम पे आपका जो अटेंशन है थोड़ा सा हिडन चीज़ों पर भी जा सकता है, राइट। या ऐसा भी हो सकता है कि आप जो अपने एक्शंस हैं या अपने जो प्लान्स हैं वो आप थोड़ा सा छुप के करें। आप हो सकता है सबको नहीं बताएंगे कि आपका अगला प्लान क्या है या आप नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं। आपको अपनी हेल्थ का, ब्लड प्रेशर का भी यहाँ पे ध्यान रखना होगा, राइट। स्पेशली आपके जो लोअर बॉडी एरिया है, लोअर बॉडी एरिया एंड इवन स्टमक रिलेटेड इशू, और अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट यहाँ पे हिडन नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी, इसमें भी आएगा, या फिर आपको कुछ ऐसी हिडन इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है जो आपको बहुत समय से पता नहीं हो, राइट। अब देखिए जब मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएंगे यानी कि दिसंबर में, तो कोई भी अगर आपका डिसीजन रहा हो, वो बच्चों से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, आपकी मैरिज और आपके इन लॉज से रिलेटेड हो, आपकी मैरिज में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उससे रिलेटेड हो, वो सारे डिसीजंस जो पहले के थे, आपने शायद कभी उन पर ध्यान नहीं दिया या कुछ पहले की बातें थी, वो वापस आएंगी। एंड स्पेशली आई वुड रेकमेंड, ये जो नवंबर दिसंबर का टाइम है, स्पेशली दिसंबर में जब मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, आप कोई भी ऐसा एक्शन जो जल्दबाजी में लेना हो या किसी के कहने पे आपने जल्दी से काम कर दिया, ये आप अवॉइड करें, राइट। क्योंकि अभी का जो टाइम है वो आपका इतना एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। तो ये जो रेट्रोग्रेड मंगल का टाइम है जो दिसंबर के बाद से होगा, आपके कुछ पास्ट के मिस्टेक्स को भी आपको रेक्टिफाई करना पड़ सकता है। तो इस टाइम पीरियड में, स्पेशली फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, बी वेरी केयरफुल कि आप अपनी एनर्जी और टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसी और के कहने पे बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लें। दैट इज़ माई एडवाइस फॉर यू, राइट। रेकलेस एक्शन, रेकलेस एडवेंचर्स, स्पॉन्टेनियस एडवेंचर्स, इस पर ना जाएँ। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स। तो फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स, आप अभी कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनका आपके जैसा सेम विजन या गोल होगा। तो अभी का टाइम जो होगा आपके लिए बहुत ही करियर ड्रिवन या करियर ओरिएंटेड हो सकता है, राइट। बट एट द सेम टाइम आपको अपने घर पे भी बहुत ध्यान देना पड़ सकता है। हो सकता है आपकी फैमिली और आपके रिलेशंस इस तरीके के होंगे जहाँ पे आपको वहाँ पे इमोशंस भी फील हो रहा है, आपको अच्छा भी लग रहा है, पैशन भी फील हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशंस और पैशन मिलके अग्रेशन में ना डेवलप हो जाए, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा कंट्रोल्ड फील हो, राइट। आपको घर में या आपको अपने रिलेशनशिप्स में आपको कंट्रोल्ड फील हो सकता है। तो यहाँ पे आप फ्रीडम सीख करना चाहेंगे। तो इसलिए ये बेटर है कि अभी आप जो रिलेशंस में या अपने पर्सनल रिलेशंस में आप थोड़ा सा सामने वाले की भी सुने, राइट। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आप सामने वाले से प्रेशर्ड फील कर रहे हैं, डोमिनेटेड फील कर रहे हैं, बट देन द रियलिटी इज़ कि यहाँ इस टाइम पीरियड में आपको अपने इमोशंस और पैशन को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली इन पर्सनल रिलेशनशिप्स। अब आप देखेंगे कि आपको इवन दिसंबर के मंथ में आपको कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं, कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको करियर में आगे पहुंचने में हेल्प कर सकते हैं, या आपके जो गोल्स हैं उसको अचीव कराने में कुछ ऐसे हेल्पफुल या पावरफुल कॉन्टैक्ट्स से आप मिल सकते हैं। और आप देखेंगे कि अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो माय सजेशन फॉर यू इज़ कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप किसी पे दबाव ना बनाएं। अगर आप चाहेंगे कि सामने वाला आपके हिसाब से काम करे, आपके पेस और स्पीड के हिसाब से काम करे, तो वहाँ आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स थोड़े से बिगड़ सकते हैं, डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, राइट। तो ज़रूरी है कि आप एक मिडिल ग्राउंड लेके चलें और ये चीज़ समझ के चलें कि यहाँ जो एक्शन हो रहा है वो थोड़ा इमोशनल बेसिस पे ज़्यादा होगा, राइट। तो आपके लिए बॉन्ड्स और पर्सनल रिलेशनशिप्स में बैलेंस ऑफ इमोशन, पैशन, राइट, ये आपका चलता रहेगा नवंबर एंड दिसंबर के मंथ में। अब दिसंबर के मंथ में हो सकता है आपको कुछ
अपने करियर से रिलेटेड और पर्सनल रिलेशनशिप्स से रिलेटेड, या जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, जिनके साथ आपका कनेक्शन है, उससे रिलेटेड कुछ आपको इम्पॉर्टेंट या मेजर डिसीजन लेना पड़ सकता है। ये इसलिए होगा क्योंकि मंगल जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे दिसंबर के महीने में। तो मेक श्योर कि आप जो डिसीजंस ले रहे हैं वो आप सोच समझ के ले रहे हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप इस टाइम पे रेकलेस एक्शन या जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। अब देखिए, एक्वेरियस के लिए आपके 6th हाउस में मंगल जो है कैंसर की राशि में गए हैं। तो इस समय में क्या होता है, पहले तो आपका डेली लाइफ बहुत एक्टिव हो जाएगा, लेकिन आपका जो डेली लाइफ एक्टिव होगा वो आपके मर्ज़ी के हिसाब से आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। आपके दिन में 10 प्लान्स होंगे, हो सकता है आपने सोचा होगा कि आप ये 10 के 10 आज की आज ही कर लेंगे, लेकिन आप वो आज के आज नहीं कर पाएंगे। आपका काम हो सकता है डिले होगा थोड़ा सा। अब ये हो सकता है आपके कोवर्कर्स के कारण हो, या आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जिस जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, या आपके जो जूनियर्स हैं वो उतने कोऑपरेशन, यहाँ पे उतना कोऑपरेशन नहीं दिखाएंगे। तो आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। आपको वहाँ पे इमोशंस, हार्मनी और कोर्डियल रिलेशंस बना के रखने की ज़रूरत है। काम में स्ट्रगल होगा लेकिन काम बन जाएंगे। अब देखिए, इस समय जब भी मंगल 6th हाउस में जाते हैं तो आपको अननेसेसरी डिस्प्यूट्स या कोई ऐसी छोटी मोटी बात जो है वो बात का बतंगड़ भी बनने के यहाँ पे चांसेस होते हैं। तो बहुत ध्यान रखें कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए इस समय आपको। लेकिन अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट या कोई प्रॉब्लम या कोई कोर्ट केस में अगर आप उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो मंगल यहाँ पर स्ट्रगल्स के बाद आपको जितवा कर ही बाहर निकालते हैं। स्पेशली दिसंबर के बाद अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कोई कोर्ट केस है, या आपसे आपके हेल्थ इश्यूज़ रिलेटेड हैं, या आपके अंडर में कोई काम करते हैं, अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशंस लगाए हैं, तो सच बाहर आ सकता है उस समय। ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी ऐसा पहले की हुई कोई चीज़ जो सॉल्व नहीं हुई थी, या आपने पहले कुछ एफ़र्ट्स डाले थे, उसका रिकग्निशन नहीं मिला था, तो वो आपको इस टाइम अराउंड दिसंबर के बाद मिलना स्टार्ट हो सकता है। लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप उस वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करके चलें। तो स्पेशली काम के साथ साथ आपको रिश्तों को भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए, पाइसीज़ के लिए जो टाइम है, जब मंगल आपके 5th हाउस में आके नीच के हो गए हैं, तो सबसे पहले तो रिश्तों में आपको भी बहुत समय देना पड़ सकता है। हो सकता है कि ऐसे ऐसे आप सिचुएशन से मिले जहाँ पे आपको कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ सकता है। मेजर फोकस आपका फैमिली, आपके रिलेशंस इस टाइम पे यही रहेगा। बट क्योंकि मंगल इज़ अ वेरी हॉट प्लैनेट एंड इट्स गोइंग इन योर 5th हाउस, तो आपको अपने हेल्थ का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ सकता है। स्पेशली आपका लिवर से रिलेटेड या स्टमक से रिलेटेड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ़ योर फूड इनटेक। एंड अलॉन्ग विद दिस आपका एजुकेशन रिलेटेड भी यहाँ पे फोकस बना रहेगा इन केस यूर अ स्टूडेंट। साथ ही साथ अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई पैशन प्रोजेक्ट है या कोई हॉबी है, उसके लिए आप ज़रूर समय निकालें, बिकॉज दैट विल बेनिफिट योर मार्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो पूरे टाइम में आपके पास जितना भी समय है उसमें थोड़ा सा समय आप अपने हॉबी के लिए निकालें, बिकॉज 5th हाउस डज रिप्रेजेंट एनीथिंग दैट यू एन्जॉय डूइंग। तो आपके मार्स उधर आए हैं, तो इट विल बी ग्रेट इफ़ यू इन्वेस्ट योर एनर्जीज इन योर हॉबी और एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। अब आप देखेंगे दिसंबर के बाद आपका हो सकता है एजुकेशन रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं। सडन ट्रैवल प्लान्स आ सकते हैं, कुछ फ़न से रिलेटेड ट्रैवल प्लान्स भी आपके हो सकते हैं, या पिलग्रिमेज रिलेटेड ट्रैवल प्लान्स भी बन सकते हैं। हो सकता है बहुत समय से कोई जगह जाना चाहते थे, या अपने फैमिली से मिलना चाहते थे, या कोई बचपन का दोस्त, तो इस टाइम पीरियड स्पेशली दिसंबर अराउंड या दिसंबर के बाद आप उनसे रिकनेक्ट कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में अगर आपके कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस हैं, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस, तो आप उनको बहुत ध्यान से करें, थोड़ा सोच समझ के करें। आई वुड एडवाइस कि इस टाइम पीरियड में आप कोई रेकलेस एक्शन नहीं लें। कोई भी ऐसा एक्शन जो आपने किसी और के सुनने पे ले लिया, या जल्दीबाजी में कुछ आपने ऐसा एक्शन ले लिया, तो उसके आप कॉन्सिक्वेंसेस झेल सकते हैं। तो इसलिए आप कुछ भी एक्शन लें तो वो सोच समझ के लें, और उस पूरा समय लेके आप डिसीजंस को लें। जल्दबाजी में इस टाइम पे अगर आप कोई डिसीजन लेंगे और उस पर एक्शन कर देंगे तो उसका रिज़ल्ट गलत आ सकता है। So that was about all the ascendants. Next video I'll be making about Mars being retrograde. Along with that, we'll also cover Saturn being direct and D9 series. So if you have any video recommendations, please write it down in the comment section below. I'll try to reply to you, and I'll see you soon in my next video. Thank you so much for watching.